हेलो बच्चों, वेलकम टू वीकेसी क्लासेज। आज हम 11th का टॉपिक करने जा रहे हैं। वो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और टॉपिक है अपना इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये? प्रोडक्ट ऑफ the product of force and during time for which it acts on a body or surface is called impulse। ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा है, कितने टाइम में, तो वो हमारे पास क्या होगा? इम्पल्स होगा। इम्पल्स को हम कह सकते हैं फोर्स इनटू में टाइम ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, दैट इज आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, या सीधा हम एफ इंटू टी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट अगर देखें तो किसके इक्वल हो जाएगी? फोर्स की होती है न्यूटन और टाइम की होती है सेकंड। ठीक है, तो क्या बन जाएगी? न्यूटन सेकंड। या इसकी दूसरी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन, जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी के अलोंग होती है। ठीक है, एंड एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? ये फोर्स की तरफ ही रहेगी। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं बेटा, जिसके अंदर जब किसी बॉडी के ऊपर लार्ज फोर्स लगती है बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है? वो एक मोमेंटम के अंदर फाइनाइट चेंज ले आते हैं और उसी को हम इंपल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है इसका m1 l1 t माइनस 1, क्योंकि फोर्स का होता है m1 l1 t माइनस 2 और उसमें से एक t का और हो जाएगा एक, तो माइनस का बच जाएगा एक। ठीक है, ये हमारे पास से इसकी डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास एक इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये देखो क्या होती है। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो इंपल्स है वो एक प्रकार का चेंज इन लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार फोर्स किसके इक्वल होता है? dp बाई dt। और फोर्स आपको पता है यहां पर F इंटू टी, यानी F इंटू डेल्टा टी, और इज इक्वल टू dp के बराबर। इस डेल्टा टी को हम उधर लेके चले गए, या dt को इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और इनकी लिमिट ले लेते हैं। देखो इधर हो गया F इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी या डी टी है तो टाइम के साथ है, तो इसका मतलब 0 से t लिमिट कर दी हमने, इनिशियल से फाइनल। ऐसे ही मोमेंटम है तो हम मान लेते हैं P1 से हमने P2 तक, इनिशियल से फाइनल तक हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे। अब dt है तो इसका मतलब f कांस्टेंट है,
ठीक है, 0 से t हो गया और dt इज इक्वल टू dp है, इसका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और ये p1 से p2। अब dt का क्या हो जाएगा, t, और 0 से t तक, और ये हो जाएगा एज इट इज p1 से p2। अब हम कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो p t माइनस 0 हो जाएगा लोअर लिमिट, और यहां हो जाएगा p2 माइनस p1 हो जाएगा। तो ये सॉरी f है यहां पर f, और ये भी f है, तो ये हो जाएगा एफ टी इज इक्वल टू p2 माइनस p1। ठीक है, P1 आपके पास इनिशियल मोमेंटम हो, दैट इज m u के बराबर, u इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ऐसे ही P2 आपके पास फाइनल मोमेंटम हो m v के बराबर। तो इस इक्वेशन से अगर देखें तो एफ टी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, m v माइनस m u, और ये एफ टी इज इक्वल टू, इनमें से m भी आप बाहर ले सकते हो, अदरवाइज यहां कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर m बाहर लोगे तो v माइनस यू हो जाएगा यहां पर, और ये किसके इक्वल होता है, i के बराबर होता है। ठीक है, i इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू, या सिंपली यहां पुट करोगे तो i इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। ठीक है, लेकिन i जो है वो आपको पता है किसके बराबर होता है, बट i इज इक्वल टू एफ टी के बराबर। ठीक है, इसलिए हमने यहां पर i पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इंपल्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इंपल्स किसके बराबर आ गया, चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ गया। ठीक है, यही तो बताया था आपको कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब कुछ एप्लीकेशन है इंपल्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग। तो देखो, पहली एप्लीकेशन है, ए क्रिकेटर प्लेयर लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल टू अवॉइड इंजरी। यानी जब क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को नीचे करता है, वो ऊपर की तरफ कैच नहीं करता वहीं का भी रख के, वो इसलिए क्योंकि वो टाइम को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर टाइम को बढ़ा देता है तो फोर्स उसको कम लगेगा। कैसे कम लगेगा, देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास, एफ टी इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन। तो इसको हम कुछ इस तरह कर ले, देखो ये है हमारे पास एफ टी इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन। तो यहां से f किसके इक्वल हो जाएगा, P2 माइनस P1 डिवाइड बाई t। ठीक है, तो अगर वो टाइम को बढ़ा देगा, ये वैल्यू जितनी बढ़ा देगा, इसका मतलब मोमेंटम है वो उतना ही कम आएगा, और जितना ये कम आएगा तो फोर्स उतना ही कम लगेगा। ठीक है, ये वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और ये वैल्यू जितनी कम होगी फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए वो अपने हाथों को नीचे करके टाइम बढ़ा देता है, और टाइम बढ़ाने से उसे फोर्स कम लगता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे कोई फर्श के ऊपर गिरता है, सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर, या कोई रेत के अंदर गिरता है, तो रेत में गिरने वाला जो होता है उसको चोट कम लगती है, क्योंकि रेत में गिरेगा तो थोड़ा सा नीचे जाएगा, यानी उसका टाइम बढ़ जाएगा, और फर्श के ऊपर टाइम जो है कम रहेगा, और इसलिए उसको चोट ज्यादा लगेगी। चाइना वार्स और जो ग्लास वार्स होते हैं उनको स्ट्रॉ या फिर जो पेपर के साथ पैकिंग किया जाता है, जैसे बर्तन बेचने वाला आपने देखा होगा। ठीक है, जो चाइना वार्स रखता है, कांच के या वैसे चीनी मिट्टी के जो बर्तन रखता है, उनको क्या करता है, या तो भूसे के अंदर या फिर पेपर के अंदर, अखबार के अंदर लपेटता है। वो इसलिए लपेटता है क्योंकि अगर इनके से रोड के ऊपर कोई झटका लग जाए तो उसमें जो ग्लास वार्स के ऊपर या जो चाइना वार्स के ऊपर फोर्स है वो कम लगेगा, क्योंकि उससे टाइम उनका इंक्रीज हो जाएगा और वो टूटेंगे नहीं। ट्रेन की जो बोगी होती है उनके पीछे आप देखोगे, एक बोगी जब दूसरे से जुड़ी होती है तो ऊपर उनके बफर लगे होते हैं। ठीक है,
ऐसे रबड़ के जो है बड़े बड़े बफर लगे होते हैं, तो जैसे ही ट्रेन रुकती है तो एकदम से पैसेंजर को इतना झटका नहीं लगता है, वो टाइम को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। और ऐसे ही जो गाड़ियां होती हैं, बाइक वगैरह होती हैं, उनके अंदर शॉकर प्रोवाइड किया जाता है। आगे आप देखते हो तो स्प्रिंग जैसे दिखते हैं, वो शॉकर प्रोवाइड इसलिए किए जाते हैं ताकि उनसे फोर्स है वो कम लगे। ठीक है। और कोई भी जैसे एथलीट होता है, वो जैसे अपनी रेस कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद क्या करता है, वो धीरे 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 रुकना शुरू करता है। तो वो भी इसलिए होता है क्योंकि वो टाइम को बढ़ा रहा है, टाइम को बढ़ा रहा है, तो इससे क्या होगा कि उसे जो है कम फोर्स लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने करना है। और इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।